रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चिंता एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। आइए इसे अलग अलग पहलुओं से समझें। एक, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा, आतंकवाद और उग्रवाद। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के बीच कट्टरपंथी समूह सक्रिय हो सकते हैं। अगर निगरानी कमजोर हो तो इसका उपयोग आतंकी संगठनों द्वारा किया जा सकता है। फर्जी दस्तावेज, अवैध घुसपैठिए फर्जी पहचान पत्र, आधार, राशन कार्ड आदि बनवाकर देश में कानूनी नागरिक जैसे अधिकार लेने की कोशिश कर सकते हैं। दो, आर्थिक दबाव, स्थानीय संसाधनों पर बोझ, अवैध प्रवासी स्थानीय नौकरियों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर दबाव बढ़ा सकते हैं, खासकर सीमावर्ती और शहरी इलाकों में। कम मजदूरी पर काम, ये लोग बहुत कम मजदूरी पर काम करने को तैयार होते हैं, जिससे स्थानीय मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। थ्री, सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव, जनसंख्या संतुलन पर असर। कुछ इलाकों में इनकी संख्या स्थानीय आबादी के अनुपात में बढ़ने पर सामाजिक तनाव और असंतुलन पैदा हो सकता है। अपराध दर में वृद्धि, कुछ जगहों पर रिपोर्ट मिली है कि अवैध प्रवासियों के कारण चोरी, नशा, हिंसा जैसे अपराध बढ़े हैं, हालांकि यह सब पर लागू नहीं होता। चार, राजनीतिक दुरुपयोग, कुछ राजनीतिक दल इन लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे नीति निर्माण पर असर पड़ सकता है। पांच, कानूनी और मानवीय दुविधा, भारत ने 1951 की शरणार्थी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत की कोई स्पष्ट शरणार्थी नीति नहीं है। रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार की नागरिकता नहीं मिलती और बांग्लादेश में भी उनकी स्थिति अस्थिर है, जिससे मानवाधिकार का सवाल उठता है। निष्कर्ष, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ से संभावित खतरे वास्तविक हैं, लेकिन सभी प्रवासी खतरा नहीं होते। सरकार को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, सुरक्षा और मानवता दोनों को ध्यान में रखते हुए। बेहतर सीमा, सुरक्षा, फर्जी दस्तावेजों की पहचान और रोकथाम, स्पष्ट राष्ट्रीय शरणार्थी नीति, पुनर्वास या प्रत्यर्पण की उचित नीति। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस विषय पर भारत सरकार की नीति, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या डेटा विश्लेषण भी दे सकता हूं।